भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रम न सिधाए। सब मुनीश आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग मुनिक बलि परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग मुनिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखै पद टेकी। भरद्वाज राखै पद टेकी। भरद्वाज राखै पद टेकी। भरद्वाज राखै पद टेकी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे। नाथ एक संसौ बड़ मोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे। करगत वेद सत्व तब तोरे। करगत वेद सत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे। एक बार मुनि मकर नहाए। भरद्वाज ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। मकर की संक्रांति का समय था। प्रयाग का निर्मल घाट था। वहां पर मुनि सब आए, सबने स्नान किया, सब अपने अपने आश्रम को वापस गए। और जब अपने अपने आश्रम को वापस गए, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य को वहीं रोक लिया। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। मुनिक परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखै पद टेकी। भरद्वाज राखै पद टेकी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व सब मुझे तोरे। एक बड़ा भारी संशय है। ये संशय मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके हस्तगत सारे के सारे वेद है। आप तो वेदों को जानने वाले हो। अरे वेदों को जानने वाले नहीं, आप तो वेदों के दृष्टा ऋषि हो। याज्ञवल्क्य जो है वह शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा ऋषि है, जो वेदों के मंत्रों को ध्यान में दर्शन करता है उसको दृष्टा कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। तो यहाँ पर आप दर्शन करने वाले हो, आप वेदों को जानने वाले हो। मेरे मन में एक संशय है। सतत जपत शंभु त्रिपुरारी। सतत जपत शंभु त्रिपुरारी। सतत जपत शंभु त्रिपुरारी। सतत जपत शंभु त्रिपुरारी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सतत जपत शंभु त्रिपुरारी। सतत जपत शंभु त्रिपुरारी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि। आकर चार जीव जग हरि। आकर चार जीव जग अहि। आकर चार जीव जग हरि। काशी मरत परम पद लहरी। 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 सतत जपत शंभु अविनाशी। अविनाशी ऐसे भगवान शंकर जिसका सतत जप किया करते हैं। सतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और वह कैसे है? ज्ञान के अखूट ऐसी राशि है। भगवान शंकर जिसका नाम जपते रहते हैं। और आकर चार जीव जग अहि। चार प्रकार के जो जीव है यहाँ पर आते हैं। चार प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? भगवान वेदव्यास कहते हैं जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। जरायुज यानी जिसकी उत्पत्ति जरायु यानी गर्भ में से होती है। दूसरे है स्वेदज। स्वेद यानी पसीना, पसीने से निर्माण होने वाले जू और चाचड़, गर्भ में से निर्माण होने वाले मनुष्य आदि। एक है अंडज, अंड में से निर्माण होने वाले पक्षी है, कीट है, कृमि आदि। और एक है उद्भिज जो जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं, वनस्पति आदि। आकर चार जीव जग अहि। काशी मरत परम पद लहरी। चार प्रकार के जीव यहाँ पर आते हैं और परम पद की प्राप्ति करते हैं। वो शंभु जिसका स्मरण किया करते हैं और कान में जो तारक मंत्र कहते हैं वे
एक राम तो वो है, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो अवधेश के पुत्र है, यानी दशरथ के पुत्र है, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। और दूसरे राम कौन से हैं? जिसका आप नामस्मरण भगवान शंकर जिसका नाम लेकर जपा करते हैं, सतत जपत, और वो भी सतत जप ले करते हैं। और काशी में आने के बाद तारक मंत्र के रूप में भी राम नाम का तारक मंत्र देते हैं। क्या वो राम है या ये राम है? प्रभु सोई राम की अपर को, प्रभु कोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। क्या वो राम है या ये राम है? और वो दोनों राम भिन्न भिन्न है या ये दोनों राम एक ही है? अब याज्ञवल्क्य को हंसी आई। याज्ञवल्क्य सोचने लगे दोनों राम भिन्न भिन्न है, और ये भी आप भरद्वाज मुझसे पूछ रहे हैं? भरद्वाज आप तो बड़े जानकार हैं, आप तो राम के परम भक्त हैं। याज्ञवल्क्य मुनि मन में मुस्काए और कहा, मैं आपको एक और कथा बताता हूँ, आप सुनिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संगपति जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। त्रेता युग का समय था। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर अपनी पत्नी भवानी को लेकर, उनका नाम भव है और पत्नी भवानी है। एक बार त्रेता युग का समय था। भवानी को साथ लेकर कुंभज ऋषि के घर गए, आश्रम पर गए। और इनका नाम कुंभज क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी उत्पत्ति कुंभ में से हुई है। दुनिया की सबसे पहली अगर टेस्ट बेबी कोई है तो वह अगस्त्य कुंभज ऋषि है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के स्वामी है, ऐसा जानकर याज्ञवल्क्य ने पूजन किया, सती के सहित पूजन किया। अब वहां पर पूजन हुआ और वहां पर ऋषि ने पूरी कथा सुनाई। किसकी कथा सुनाई? भगवान श्री राम की कथा सुनाई। और ऐसी जब कथा सुनी, भगवान शिव को समाधि लग गई, भगवान शिव की मस्ती कर गई। उनके इष्ट देवता की कथा का अनुसंधान हो रहा था, भगवान समाधि में लीन हो गए। कथा सुनी, उनके मन में इतना हर्ष हुआ और हर्ष से वह उनकी आंखों से आंसुओं की धारा भी निकलने लगी। वहां पर रुके, ऋषि ने पूजा की और उनको विदा किया। अब जब विदा करके वो लौट रहे थे, तब वन में एक घटना हुई। घटना क्या हुई? ये लोग वहां से निकल रहे थे और सामने भगवान श्री राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण के सहित वहां से जा रहे थे। अब ये समय कौन सा था? देखिए, त्रेता युग की घटना है। शिव और पार्वती अगस्त्य के वहां गए हैं, वन से वापस लौट रहे हैं कैलाश की ओर। तब बीच में राम जी और लक्ष्मण सीता का अन्वेषण करते करते जा रहे हैं।
और ये सीता का अन्वेषण करते करते राम जी की आंखों में आंसू तक आ गए और हाँ हाँ सीते ऐसे ध्वनि कर रहे हैं और सीता को पुकार रहे हैं। और यहाँ पर सती के मन में संदेह हुआ कि अरे ये राम है और ये कौन है, बहुत सुंदर बाल, ये दोनों सुंदर राजकुमार हैं पर किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी का अन्वेषण कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान शंकर ने श्री राम को देखा तब उन्होंने प्रणाम किया, उनके इष्टदेव सामने आए तब देखकर प्रणाम किया। अब सती के मन में एक संदेह विशेषु, एक और संदेह निर्माण हुआ। नृप के सुत को देखकर इन्होंने प्रणाम तक कर दिया, ये कौन है, और ये तो पागल होकर दुखी होकर किसी का अन्वेषण कर रहे हैं और मेरे पति जो है वह तो परमेश्वर है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। शिव सर्वज्ञ, शिव जो है वह तो सर्वज्ञ है। शंभु गिरा पुनि मृथा न होई, शंभु गिरा पुनि मृथा न होई, शंभु गिरा पुनि मृथा न होई, शंभु गिरा पुनि मृथा न होई। अगर शंभु कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, उसके पीछे क्या कारण होगा, प्रणाम करने का क्या कारण है। अब सती के मन में संदेह हुआ और भगवान शंकर समझ गए, भगवान शंकर ताड़ गए। पति पत्नी का जो संबंध होता है वह कैसा होना चाहिए, अगर एक के मन में कुछ चल रहा है तो दूसरा उसको ताड़ जाए, वही दोनों के बीच अद्वैत प्रेम की अनुभूति कराने वाला है। यहाँ पर शिवा के मन में विचार आया, शिव जी समझ गए और कहा तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेते, तुम जाकर परीक्षा ही कर लो, तुमको देखकर सब कुछ तुम अपने आप ही अपनी आंखों से ही तय कर लो। जब किसी बात पर विश्वास न हो तब प्रत्यक्ष प्रमाण से काम लेना चाहिए, तुम प्रत्यक्ष ही जाओ और परीक्षा लेकर आओ। अब कहा ठीक है, तो वहां पर बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था, भगवान शंकर पशुपति वहीं पर बैठ गए और देवी भगवती जो थी, राम जी जहाँ पर गए थे वहां पर वो देवी वहां पर गई। अब देवी के मन में विचार आया कि मैं परीक्षा तो लूं, पर परीक्षा लूं कैसे, सीता का ही रूप धारण कर लेती हूँ, अगर राम पर ब्रह्म परमात्मा है तो मुझे पहचान लेंगे और नहीं है तो नहीं पहचानेंगे। जब सती को मोह हो सकता है तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। साधारण मनुष्य भी ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते रहे हैं, राम भगवान है कि नहीं, राम परात्पर ब्रह्म है कि नहीं, बाकी सबकी बात तो जाने दो, स्वयं महात्मा गांधी ने ये बकवास की है और कहा है मैं तो उसको नहीं मानता जो अवधेश कुमार है, मैं उस राम को नहीं मानता, मैं तो उस राम को मानता हूँ जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अब इतनी बार ये प्रश्न उठे, इतनी बार इसका समाधान हुआ, फिर भी इन्होंने बकवास करना नहीं छोड़ा। खैर जाइए, आज उनकी बात में नहीं पड़ते, हम आगे अपना वृत्तांत चलाते हैं। अभी इनके मन में विचार आया क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, सीता का स्वरूप जो है वह धारण किया। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम। पिता समेत लिन्न निज नाम, पिता समेत लिन्न निज नाम, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नाम, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नाम। अब भगवान ने देखा कि माता जी विवाह किया और वह भी सीता का स्वरूप लेकर आई है, भगवान को तुरंत पहचान गए, पास में गए, माता जी को प्रणाम किया और अपने पिता का नाम भी बताया। ये प्रणाम करने की परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, जब किसी को प्रणाम करते हैं पिता का नाम बोलते हैं, गोत्र नामोच्चारण करते हैं। जब भी राम जी दशरथ जी के पास आते तब भी बोलते मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर माता जी को प्रणाम किया और कहा मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। और आगे भगवान क्या कहते हैं,
कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, ओ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। हे बहोरी, બહોરી યાની બહુરૂપી જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, જે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના રૂપ ધારણ કરે છે. આજે માતાજી નથી કીધું, બહોરી કીધું. જે સીતાનું રૂપ ધારણ કરે અને પરીક્ષા લેવા આવે એને માતાજી તો કેવી રીતે કહેવાય? એટલે કહ્યું કહો બહોરી કहाँ વૃષ કેતુ, વિપિન અકેલી ફિરहि के ही हेतु। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। और प्रश्न क्या किया? कहो बहोरी, हे बहुरूप धारण करने वाली, कहाँ वृषकेतु? वृषकेतु भगवान शंकर है कहाँ? कहाँ रखे आई उनको? विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। और किस कारणवश से इस विपिन ऐसे गहन वन में तुम अकेली ही घूम रही हो? भगवान शंकर कहाँ पर है? अब माता जी को बड़ा दुख हुआ, ये तो जान गए, पहचान गए, मेरे तो सारे पोल खुल गए, अब परीक्षा लूं क्या? पहली जिसको बोलते हैं ना प्रथमाग्रासे मक्षिका, अभी तो रूप धारण ही किया था कि तुरंत पहचान में आ गई, समय भी नहीं दिया और ऐसा बात बता भी दी कि वृषकेतु को कहाँ पर रख के आई। माता जी को बहुत बुरा लगा, मन में थोड़ा सा विचार किया कि पति की बात मान लेती तो अच्छा रहता। जब उन्होंने सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया था तब तो मुझे भी मान लेना था, पर मैंने संदेह किया, अच्छा नहीं किया, अब क्या करूं? राम जी को प्रणाम करती है, साथ में जो भ्राता है उनको भी प्रणाम करती है, आगे जाती है तो कौतुक क्या होता है, हर जगह पर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, चकित से हो जाती है, वहां पर भूमि पर गिर पड़ती है, सोचती है क्या है और मन में निर्धारण कर लेती है ये परब्रह्म परमात्मा ही है और ये उन्हीं की लीला है। मन में ऐसा विचार किया, शोक हुआ, पति की बात नहीं मानी, उसका भी दुख हुआ, पर जब वापस आई फिर भी घमंड नहीं गया। और भगवान शंकर ने पूछा क्या किया, परीक्षा लेकर आई कि नहीं लेकर आई, कुछ वहां हुआ कि नहीं हुआ? और सती जवाब देती है कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, 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 किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, 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 कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं तो आपकी स्त्री हूँ, आपने भी प्रणाम किया, मैं गई, फिर मुझे ऐसा विचार आया अगर मेरे पति ने प्रणाम किया है तो मैं भी उसका अनुसरण करूं, केवल प्रणाम करके वापस आ गई। एक तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया और दूसरा भगवान शंकर जब पूछते हैं तो असत्य भाषण किया। भगवान शंकर ने मन में विचार किया अभी भी सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है, पर तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सीता का स्वरूप धारण किया, सीता मेरी माँ के समान है, तुमने उसका स्वरूप धारण किया, मन में एक निश्चय किया आज के पश्चात तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा।